नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि पर पूजा के साथ साथ एक ऐसा मंत्र बताऊंगी आज आपको, जिसे पढ़ने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी। धन से संबंधित समस्याएं या जीवन में कोई भी परेशानियां आ रही हैं वह सब इस मंत्र से समाप्त हो जाती हैं। इतना शक्तिशाली मंत्र यह है दोस्तों। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि यानी पूर्णिमा तिथि है, जिससे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा व अगहन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि की तरह इस तिथि को भी विशेष माना गया है। कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण, देवी मां लक्ष्मी व चंद्र देव की पूजा आराधना की जाती है। तो वहीं पूर्णिमा तिथि के दिन लोग दान, पुण्य, व्रत, पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं और ऐसा करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। मगर बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इस दिन किस सरल विधि से पूजा करनी चाहिए तथा किसकी पूजा करनी चाहिए, तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो चलिए आज मैं आपको इस बारे में जानकारी बताती हूँ। इस दिन पूजा की विधि के साथ साथ इस दिन हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, जिससे कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सबसे पहले आप भगवान नारायण का ध्यान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। संभव हो तो इस दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नए ना हो परंतु शुद्ध वस्त्र हों, ऐसे वस्त्रों को ही धारण करना चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनना ही शुभ माना जाता है और ऐसे वस्त्र पहनना ही पूजा के योग्य होते हैं। इसके बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल भर लें, उसमें से थोड़ी सी रोरी, थोड़े से चावल और एक दो पुष्प डाल करके आप सूर्य भगवान को जल दें। और सूर्य भगवान को जल देते समय आप ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें, क्योंकि जब भी सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आप चुपचाप जल ना दें, उनका मंत्र अवश्य ही पढ़ें। इसके बाद आप ओम नमो नारायण का जप करते हुए श्री हरि का आह्वान करें, क्योंकि जब भी हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम जिस देवता की पूजा करते हैं हम उन्हें आह्वान देते हैं, यानी कि हम उन्हें बुलाते हैं तभी हम पूजा करते हैं, ताकि शक्ति विद्यमान हो और वह हमारी सारी समस्याओं को, सारी पूजा पाठ को, हर चीज को देखें और सुने। ऐसा हमारा विश्वास होता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि देवता जो हैं वह अदृश्य शक्ति हैं, जो कि हमें साधारणतः आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु वह हमारे साथ होते हैं और हम जो भी बातें बोलते हैं या जो भी हम करते हैं वह सब हमें देखते हैं। इसके बाद आप भगवान नारायण की, माता लक्ष्मी जी की पूजा याचना करें, धूप दीप जलाएं और आप इस दिन भगवान नारायण को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को आप चाहे तो खीर का भोग लगा सकते हैं या कोई भी सफ़ेद मीठी वस्तु यानी कि कोई भी मिठाई से आप भोग लगाएं। इसके बाद आप आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आता है उसका जाप कर सकते हैं। फिर आप पूजा स्थल पर वेदी बनाएं और हवन के लिए अग्नि जलाएं। हवन में तेल, घी और बूरा इत्यादि डाल करके आप आहुति दें। हवन समाप्त होने के बाद आप एक बार फिर भगवान का ध्यान करें। भगवान नारायण को और माता लक्ष्मी को प्रणाम करने के साथ साथ आप जो भी समस्याएं हैं, आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामनाएं, वह आप भगवान के समक्ष बोल दें। क्योंकि जब भी हमारी कोई समस्या होती है, हमारी कोई भी मनोकामना होती है, तो हम भगवान के समक्ष जब बोलते हैं, जब हम पूजा से पहले भगवान का आह्वान करते हैं और उसके बाद जब भगवान हमारे पूजा में शामिल हो जाते हैं, पूजा में आ जाते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, जहाँ भी हम पूजा करें वहाँ पर आ जाते हैं, समस्याओं को या मनोकामनाओं को भगवान के समक्ष बोलते हैं, तो भगवान स्वयं सुनते हैं और हमारी समस्याओं को समाप्त करते हैं और जो भी हमारी मनोकामना होती है उसे वह पूर्ण करते हैं।
इस दिन हो सके तो आप पीपल के वृक्ष में जल अवश्य ही चढ़ाएं। आप सुबह भी चढ़ाएं और शाम को पीपल के वृक्ष के निमित्त आप दिया अवश्य ही चढ़ाएं। इसके साथ साथ दोस्तों, जब आप रात्रि में चंद्र अर्घ देते हैं उस समय में यह उपाय करना है आपको। जब आप चांद को अर्घ देते हैं उसके पहले ही इस काम को करना है। आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की मूर्ति रख करके उस मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आप एक मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के समक्ष बैठ करके। मंत्र पढ़ने से होगा क्या, चंद्रदेव जो होते हैं इस दिन हम चांद को अर्घ देते हैं और चांद को अर्घ देते हैं जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं अर्घ देने से पहले, तो चंद्रमा जो कि हमारा ग्रह है, 9 ग्रह में से एक ग्रह है, उससे यह ग्रह मजबूत होता है और जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उसके जीवन में बहुत ही शांति रहती है। और जब शांति से कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। जब हमारा मन इधर उधर भटकता है, उस काम में नहीं लगता जो कि हम करना चाहते हैं, तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है, सारे काम विफल होते हैं। जो व्यक्ति अपने चंद्र ग्रह को मजबूत कर लेता है वह भोलेनाथ जी का प्रिय हो जाता है और भोलेनाथ जी देवों के देव महादेव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, शांत मन होना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके मन में उथल पुथल रहेगी, बेचैनी रहेगी, आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा और किसी काम में नहीं लगेगा, तो आप चाह करके भी किसी काम को नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में शांति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जो लोग अपने चंद्र ग्रह को मजबूत कर लेते हैं उनके जीवन में शांति ही शांति होती है, इसलिए उनके सभी काम पूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हो सके तो खाने पीने वाली चीज़ों को आप भिखारियों में, गरीबों में दान करें। इसके साथ साथ अगर आप पंडित को सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं तो सफ़ेद वस्त्र दें, ऐसा करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। और अगर आप कोई भी खाने पीने वाली चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दान कर सकते हैं वह आप दान करें आज के दिन, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, नमस्कार।